लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल राष्ट्रपति भवन में वो शाम को 7 बजे के करीब में शपथ लेंगे। ऐसे में विदेशी मेहमान भी भारत आने वाले हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हैं। क्या कुछ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी है विदेशी और देशी डेलीगेट्स को लेकर, क्योंकि कल दिल्ली छावनी में तब्दील हो जाएगी। इसको लेकर धारा 44 भी लागू की गई है। नो फ्लाइंग जोन कहा गया है दिल्ली को कल और परसों के लिए। आखिर राहुल, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि यह कुछ अलग होगा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार। देखिए, ऐतिहासिक दिन है और कहा जाए कि गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, या कहा जाए कि पूरी तरीके से भव्य करने की कोशिश थी। और कोशिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश नहीं, विदेश मेहमान जो हैं, विदेशी मेहमान, वो शिरकत करेंगे। तो ऐसे में व्यवस्थाएं क्या होंगी? अर्धसैनिक बल जो है उनकी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। एनएसजी कमांडो, स्वात कमांडो, दिल्ली पुलिस के जवान, 2500 से ज़्यादा जवान जो हैं, जो प्रीमाइसेस है जहाँ शपथ होगी उसके आसपास होंगे, यानी कवर अप होंगे, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होंगी। ये व्यवस्थाएं इसलिए भी हैं क्योंकि देश नहीं, विदेश के मेहमान हैं जो दिल्ली में शिरकत करेंगे, यानी वो आएंगे। 9 से 10 यानी 2 दिन ऐसे होंगे जो नो फ्लाइंग जोन घोषित किए गए हैं। कारण ये है कि धारा 144 लगाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। व्यवस्थित वैकल्पिक रूट तैयार किए गए हैं, यानी जो डेलीगेशन आएगा उनको एक रूट के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा। वहाँ देखरेख होगी, सुरक्षा होगी, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। ये दिल्ली के उन इलाकों में है, खासकर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलाका, जहाँ आप और हम मौजूद हैं। और कहा जाए कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की होने वाली है। और कहा जाए कि पैरामिलिट्री होंगे, स्वाट, एनएसजी, वो कमांडो हैं जो ऐसे समय में, जब आप और हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की थी G20 के सबमिट में, उस दौरान जब कॉन्वॉय निकलता था तो एक वैकल्पिक रूट बंद किया जाता था, उस रूट की तरह ये भी होंगे। बड़े बड़े होटल्स में डेलीगेशंस रुकेंगे, जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो मौजूद होंगे। तो ऐसे में उस जो होटल्स हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस यानी उन कमांडोज़ की होगी जो दिल्ली में व्यवस्थित ऐसे प्रोग्रामों को कराते हैं। और यह कहा जाए कि एक अलग भव्य तस्वीर होगी, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के नेता, जो उनके मेहमान होंगे, अतिथि होंगे, वो तो आएंगे। विदेशी मेहमानों में खासकर बड़े नेताओं यानी तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है। तो ऐसे में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो, तो उसकी व्यवस्था के लिए काफ़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। यानी अपने आप में एक भव्य तैयारी है। भव्य तैयारी के साथ साथ यह कहा जाए कि एक सुरक्षा जो है वो अपने अलग लेवल पे होगी। यानी खासकर जो आपने और हमने G20 के दौरान देखा था कि दिल्ली में कैसी व्यवस्था की गई थी, वैकल्पिक रूट के लिए थी। तमाम व्यवस्थाओं के बीच में लोग भी निकल रहे थे, उन कॉन्वॉय को भी निकाला जा रहा था, वो अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ा भी जा रहा था। तो ऐसे में तमाम व्यवस्था एक अलग देखने लायक होगी कल। ऐसे में कौन कौन से 5 स्टार होटल हैं? क्योंकि G20 हुआ था तो जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कोई ताज में रुका था, कोई ओबेरॉय में रुका था, कोई लीला में था। तो इस बार क्या उसी तरह से पूरी रणनीति तैयार की गई है? क्योंकि एनएसजी या जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही पूरे कंट्रोल में ले लेती हैं ऐसे प्रीमाइसेस को, होटल्स को। देखिए, कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर राजधानी दिल्ली के अंदर होता है, ये तो शपथ ग्रहण है और कहा जाए कि अपने आप में भव्य है, ऐतिहासिक है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं उन होटल्स में होती हैं, यानी जहाँ डेलीगेशन रुकता है। यानी जो सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं वो पूरी सिक्योरिटी होटल की अपने हाथ में ले लेती है। पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा उनके हाथ में होता है, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी दिल्ली की होती है वो भी उनकी देखरेख में होती है। और कहा जाए कि अब जो प्रोग्राम है, इस शपथ ग्रहण में तैयारियां कैसी होती हैं? तैयारियां तो भव्य होंगी। उस भव्य तैयारी को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की होती है, यानी किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। इसीलिए धारा 144 लगाई गई है। 2 दिन के लिए जब यहाँ प्रोग्राम में मेहमान शिरकत करेंगे तो नो फ्लाइंग जोन या कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता। वैकल्पिक रूट होंगे वो बनाए जाएंगे, यानी किसी तरीके की परेशानी किसी को ना हो। उन व्यवस्थाओं पर भी खासा ध्यान दिया गया है, क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और जिस तरीके की तस्वीरें होंगी वो अपने आप में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि डेलीगेशन एक नहीं, कई डेलीगेशंस जो हैं बाहर से आएंगे। होटल्स की सिक्योरिटी का जिम्मा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी या कमांडोज़ की सिक्योरिटी वो तमाम एजेंसियां देख रही हैं। और ख़ासकर जो नेता लोग होते हैं जिनके अपने प्रीमाइसेस हैं लुटियंस में, या कहा जाए कि जो संसद के आसपास की प्रीमाइसेस है जहाँ जहाँ तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे, उन व्यवस्थाओं के बीच में भी हर तरीके का एक वैकल्पिक रूट या प्लान तैयार किया गया है। और कहा जा सकता है एक अपने आप में भव्य इस प्रोग्राम को बनाने के साथ साथ व्यवस्थाएं भी भव्य की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आएंगे, मालदीव्स के प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके साथ साथ जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहेंगी। ऐसे में
एनडीए गठबंधन है, अलग अलग पार्टी से इनका गठबंधन हुआ है और सभी को पोर्टफोलियो देना है, कैबिनेट में कहीं ना कहीं जगह देनी है, तो उनके रिश्तेदार, उनके लोग, ऐसे में तो जमावड़ा अगर यहाँ पर इतना लगेगा तो दिल्ली वासी कल दिल्ली से अपने घरों से बाहर निकले या फिर दोपहर के बाद कोशिश करें कि ना निकले, क्योंकि इस पूरे लुटियंस जोन की और राष्ट्रपति भवन के आसपास से निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जो आम आदमी है जिसको जो दिल्ली में बाहर से घूमने आता है, और आप ये भी समझिए अगर कल शपथ होगी तो जो लोग उनके साथ आएंगे कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कहीं ना कहीं घूमने का मौका उन्हें मिले, क्या पता आज वो पहुंच गए हों। तो नेताओं के लोग जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो शपथ लेंगे सरकार में, जो शामिल हैं, अपने आप में भव्य बनाएंगे, तो उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है। हालांकि लोगों को ये सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्सर जब ऐसे प्रोग्राम्स लुटियंस के आसपास होते हैं, कहा जाए कि लोग इंडिया गेट या इससे संबंधित आसपास के इलाकों में घूमने के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थित रूट तैयार किया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही होगा, हालांकि तमाम डेलीगेशंस होगा। और दूसरी बड़ी बात है, आप और हम इस वक्त गर्मी जो देख रहे हैं अपने चरम पर है, तो ऐसे में लोग संभल कर निकलते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोशिश रहती है दिल्ली पुलिस की भी, वो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश करती है कि लोग निकलें, संभल कर निकलें। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो रूट की होती हैं, रूट तो अपने तरीके से तय होते हैं, वहाँ मॉनिटरिंग के लिए या कहा जाए कि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हर व्यवस्थित प्रयास रहते भी हैं। लेकिन लोग भी अब समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शपथ है, तो वो भी देखना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन देखा, तमाम व्यवस्थाएं देखी, अब ये शपथ ग्रहण भी देखेंगे। कई लोग घर में टीवी में बैठ के देखेंगे, कोई कोशिश करेगा कि आसपास घूमने निकले। तो हर तरीके की व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से या एजेंसी की तरफ से की गई है। और ख़ासकर एक और मैं ख़ास बात बताना चाहूँ कि एक कंट्रोल यूनिट तैयार की गई है। कंट्रोल यूनिट यानी खासकर वो व्यवस्था देखने के लिए एक मॉनिटरिंग पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैयार की गई है। उसमें क्या क्या होगा, कैसे व्यवस्थाएँ होंगी, हर रूट पर सीसीटीवी की निगरानी होगी, पैनी नज़र होगी, वो तमाम व्यवस्थाएं भी हैं। एक संक्षिप्त सवाल, आप दिल्ली पुलिस को काफ़ी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, ऐसे में कई लेयर्स में सुरक्षा होती है, इंटेलिजेंस किस तरह से पुलिस गैदर करती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को एक अलग खतरा है, योगी जी को अलग खतरा होता है, जेड सिक्योरिटी होती है, तो इंटेलिजेंस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं? सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड, सादे ड्रेस में पुलिस? देखिए, थ्रेट परसेप्शंस की बात जब आती है कि जो ऐसे डेलीगेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े नाम होते हैं जिनका जिक्र आपने किया, देखिए वो एक तमाम एजेंसीज़ का अपना काम होता है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ये वाकिफ़ होते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री निकलता है, उसकी फ्लीट निकलती है, तो एक रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। जैसे आपने यूपी के मुख्यमंत्री की बात करी, क्योंकि जब वो यूपी में रहते हैं तो जब उनको निकलना होता है तो पहले ही वैकल्पिक जो सुरक्षा है वो लगा दी जाती है, एक रूट तय कर दिया जाता है। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके लिए जिस तरीके का एक लेयर्स होता है, पूरा रूट 15 या 20 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, एक रूट लगा दिया जाता है, यानी रूट वीवीआईपी रूट होता है। उस रूट में कोई उस जगह से ना तो वाहन निकल सकता है, ना आम आदमी निकल सकता है। तो ऐसे में थ्रेट परसेप्शंस के लिए एजेंसीज पहले से इन्फॉर्म रहती है। अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो पहले से वेल इन्फॉर्म होते हैं। और व्यवस्था यही है कि आप जब कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए व्यवस्था पहले से की जाती है, पहले से तमाम व्यवस्था। अब हम जो देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग हर जगह लगा दी गई है, कई जगहों पर रूट ऐसा लगा दिया गया है कि वहाँ मना, चेकिंग भी होगी, चेकिंग बॉर्डर्स पे भी होती है, उन इलाकों के आसपास भी होती है, संवेदनशील इलाके हैं वहाँ भी होती हैं। गश्त जो है वो बढ़ा दी गई होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती होती है, मेट्रो यूनिट तैयार कर दी जाती है, मेट्रो के बाहर सुरक्षा होती है, क्योंकि मेट्रो एक ऐसा रूट होता है जहाँ तमाम लोग आवाजाही करते हैं, कहाँ से कहाँ जाना किसी को मालूम नहीं होता। तो ऐसे में व्यवस्था की जाती है तो पहले से वेल इन्फॉर्म होते हैं। और व्यवस्था यही है कि आप जब कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए व्यवस्था पहले से की जाती है, पहले से तमाम व्यवस्था। अब हम जो देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग हर जगह लगा दी गई है, कई जगहों पर रूट ऐसा लगा दिया गया है कि वहाँ मना, चेकिंग बॉर्डर्स पे भी होती है, उन इलाकों के आसपास भी होती है, संवेदनशील इलाके हैं वहाँ भी होती हैं। गश्त जो है वो बढ़ा दी गई होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती होती है, मेट्रो यूनिट तैयार कर दी जाती है, मेट्रो के बाहर सुरक्षा होती है, क्योंकि मेट्रो एक ऐसा रूट होता है जहाँ तमाम लोग आवाजाही करते हैं, कहाँ से कहाँ जाना किसी को मालूम नहीं होता। तो ऐसे में जो चेकिंग होती है वो कड़ी कर दी जाती है, निगरानी बढ़ा दी जाती है। कंट्रोल यूनिट, जो सीसीटीवी, ड्रोन, जो तमाम चीज़ें बात कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए कंट्रोल यूनिट बनाई जाती है। इंटेलिजेंस अपना काम ब्रीफ करती है। यह पूरी तरीके से कहा जाए कि वेल ब्रीफ्ड एक तैयारी होती है। ऐसे बड़े प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी होती है। G20 का प्रोग्राम देखा, जहां दिल्ली पुलिस की एक यूनिट ने, एजेंसी की यूनिट ने भव्य प्रोग्राम कराया था। जिम्मेदारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शाबाशी दी, बधाई दी, उनसे मुलाकात करी, और ये जिम्मेदारी अब एजेंसी की है, सुरक्षा एजेंसी दिल्ली पुलिस की है। तो कहा जाए कि पूरी तरीके से अपने आप को उसको भव्य बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश बता रहे थे कि क्या कुछ तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से की गई हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शपथ को लेकर आतुर रहेगा उनको सुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दो टूक में पाकिस्तान को भी कई बार करारा जवाब दे चुके हैं।